हे गाइस, वेलकम बैक टू एंटरटेनमेंट प्लस। करने वाले हैं हक मूवी को। हक जो ऑलमोस्ट सभी को पैदा होने के साथ मिल जाता है, पर जिनको नहीं मिलता वो रिजर्वेशन के लिए या कोर्ट में हेल्प के लिए भीख मांगते फिरते हैं। सालों तक कुत्तों जैसे लड़ाई के बाद जब हक मिल जाता है तो उसको छीनने वाले खड़े हो जाते हैं कि इनको स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है, रिजर्वेशन तो हटना चाहिए। ये मूवी बस ऐसे ही एक हक के लिए भिखारियों जैसे सालों तक लड़ने की है। हमारे जुडिशियरी सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प से हक तो मिल जाएगा, बट उसके लिए क्या क्या इंसान को सहना पड़ता है, वही फाइट को अच्छे से मूवी में दिखाया गया है, ताकि कोई बाद में ये ना बोले कि इसको स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है। मूवी आपको बहुत ज्यादा इमोशनल कर देगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखना। अभी बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ। स्टार्टिंग 1985 में होती है, जहाँ साजिया बानो इंटरव्यू में बता रही है कि ये फाइट करना नहीं चाहती थी, ये तो अब्बास को प्यार करती थी, लड़ना इसकी मजबूरी बन गया था। और पता नहीं कैसे 10 सालों में हस्बैंड वाइफ की लड़ाई ने देश के 2 हिस्से कर दिए। साजिया ने बस अपना हक मांगा था। फिर साजिया अपनी लाइफ के बारे में स्टार्टिंग से बताना स्टार्ट करती है। मूवी 1967 में स्टार्ट हुई, तब साजिया और अब्बास का निकाह हुआ था। साजिया और अब्बास शादी से पहले लेटर्स में बातें किया करते थे, बट उसमें भी अब्बास का प्यार साफ दिखता था। अब्बास ने निकाह के बाद साजिया को अपनी बेगम, घर की रानी बनाकर रखा। साजिया को बहुत प्यार दिया। अब्बास को खराब कुकर ठीक कराना भी टाइम वेस्ट लगता था, इसलिए न्यू ले आया करता था। ऐसे ही साजिया की भी लाइफ को ऐसो आराम से भर दिया था। साजिया और अब्बास की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिवाय इनके पड़ोसी के। एक पड़ोसी ने गार्डन के ऊपर साजिया के साथ बदतमीजी कर दी, तो अब्बास ने अपना गार्डन लीगली साजिया के नाम कर दिया। फिर 1.5 साल के बाद इनको पहला बच्चा हुआ। दोनों बहुत खुश थे, बस अब्बास ने अभी और ग्रो होने को हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। घर आना कम, कॉल पर भी बातें कम, बस अपने कोर्ट के काम में बिजी रहता था। साजिया काम के प्रेशर को समझकर धीरे धीरे इनकी लाइफ में आई इस चेंज को एडजस्ट कर दी गई। कुछ ईयर्स बाद इनको दूसरा बच्चा भी हुआ, और अब तक तो अब्बास का काम में बिजी रहना और ज्यादा बढ़ गया था। अब तक इनकी जो डे में कभी कभी बातें होती थी वो भी बंद हो गई। इनफैक्ट साजिया के कॉल्स बिल्कुल ही उठाना बंद कर दिया था। अब्बास इतना तो बिजी नहीं हो सकता कि 2-3 दिन में भी कॉल पर बात ना कर पाए, यहाँ तक कि घर आना भी कम कर दे। ऐसे ही इनकी लाइफ चलती रही। साजिया अकेले बच्चों को पाल रही थी। एक डे अब्बास ने कॉल उठाया भी तो धमकी देने को कि अगर अगेन कॉल किया तो घर के फोन की वायर निकाल देगा। अभी इससे पहले कि साजिया कोई क्वेश्चन करती, अपनी प्रॉब्लम बताती, अब्बास 3 वीक्स के लिए पाकिस्तान चला गया। अब्बास को वहां अपनी प्रॉपर्टी के केस के लिए जाना पड़ता है। साजिया तभी प्रेग्नेंट थी। अब्बास को तब तो साजिया के पास रहना चाहिए था, बट ये पाकिस्तान जाने के बाद साजिया से बातें भी नहीं किया। 3 वीक्स बोलकर गया था, पर 3 मंथ्स के बाद वापस आया। साजिया अब्बास के वापस आने की खुशी में सब कुछ भूल गई, जैसे साजिया को कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। बट फिर साजिया के लिए एक और बैड न्यूज, अब्बास पाकिस्तान में दूसरी शादी कर चुका है और अपने साथ सायरा को भी वापस लाया है। अब्बास की माँ साजिया को समझाती है कि सायरा इनकी रिलेटिव की बेटी है। अब्बास को मजबूरी में शादी करनी पड़ी थी। सायरा का हस्बैंड एज में बड़ा था और सायरा को मारता था। फिर उसकी डेथ के बाद सायरा को अकेले नहीं छोड़ सकते थे, बस इसलिए अब्बास को शादी करनी पड़ी। साजिया सायरा को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। अब्बास पहले ही साजिया से इतना दूर हो चुका था और अभी तो अब्बास को किसी और लड़की के साथ भी शेयर करना पड़ेगा। साजिया बहुत हर्ट थी, पर इसको यही समझाया जा रहा था कि साजिया कोई पहली लड़की नहीं होने वाली जिसके हस्बैंड की 2 बीवियां होंगी। मुस्लिम्स में ये आम बात है। बाहर लोगों की भीड़ सायरा को गाड़ी में बैठे देख रही थी। साजिया यहाँ भी एडजस्ट करने को रेडी हो गई और सायरा को अंदर आने दिया। नाइट में अब्बास साजिया को पूरा सच बताया कि सायरा से शादी बस मजबूरी थी। साजिया हमेशा अब्बास की फर्स्ट और मेन वाइफ रहेगी। सायरा इनके आउट हाउस में रहा करेगी और बस साजिया की बच्चों की केयर करने को ही घर में आएगी। ये घर हमेशा साजिया का ही रहेगा। अब्बास साजिया का शुक्रगुजार है कि साजिया ने कोई तमाशा नहीं किया। साजिया अब्बास की ये सारी बातें सुनकर चैन की सांस लेती है। भले ही सायरा इस घर में आ गई हो, बट वो हमेशा एक आउटसाइडर ही रहेगी। अब्बास ने ये तो साजिया को सिक्योरिटी दे दी थी, बट अभी भी जो साजिया और अब्बास के बीच दूरी थी वो कम नहीं हुई थी। नेक्स्ट डे से सायरा ने घर के कामों में साजिया की हेल्प करना स्टार्ट कर दिया। साजिया को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, बट अब तो पूरी लाइफ ऐसे ही रहना है। फिर सायरा के रिक्वेस्ट करने पर साजिया सायरा को मार्केट ले गई ताकि उसकी जरूरतों की चीजें दिला पाए, बट साजिया ने सायरा को वही चीजें दिलाने का ट्राई किया जो अब्बास हेट करता है, ताकि अब्बास अगर सायरा के पास गया भी तब भी वहां न रुके।
बट ये चाल सायरा को समझ आ गई, क्योंकि ये अब्बास की सारी पसंद नापसंद अच्छे से जानती है। सायरा को अब तक साजिया एक आउटसाइडर फील करा रही थी, जिसको बस घर के एक कोने में जगह दे दी गई है। अभी सायरा से ये बर्दाश्त नहीं होता और सायरा ने सच बताया कि अब्बास और सायरा साजिया के साथ शादी के भी पहले से एक दूसरे को जानते हैं। अब्बास पहले से सायरा को पसंद करता था, बट इसका निकाह कहीं और हो गया और मजबूरी में अब्बास को साजिया के साथ शादी करनी पड़ी। लेकिन जैसे ही अब्बास को न्यूज मिली कि सायरा के हस्बैंड की डेथ हो गई है, अब्बास ने उससे निकाह कर लिया। सायरा कोई बोझ नहीं है, बोझ तो साजिया है। अब साजिया को समझ आया कि अब्बास अब तक कितना झूठ बोला है। फिर नाइट में जब साजिया ने जवाब मांगने का ट्राई किया कि सायरा को इसकी प्राइवेट चीजों के बारे में भी पहले से कैसे पता है, क्या ये लोग पहले भी रिलेशन में थे, तो अब्बास साजिया से फाइट करके चुपचाप सोने को बोल दिया और खुद सायरा के रूम में चला गया। साजिया अब समझी कि इसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है, अब्बास ने चीट किया है। नेक्स्ट डे से साजिया और इसके बच्चे एक साइड थे और दूसरी साइड अब्बास सायरा के साथ घूम रहा था। अब्बास ने धीरे धीरे साजिया तो छोड़ो अपने बच्चों से भी बातें करना बंद कर दिया था, पर साजिया तब भी एडजस्ट करती गई, क्योंकि ये हमेशा अब्बास की फर्स्ट वाइफ रहेगी, वो तो अब्बास चेंज नहीं करेगा, दूसरी औरत तो सायरा को ही बोला जाएगा। ऐसे ही टाइम बीतता गया और अभी सायरा माँ बनने वाली थी, जबकि अब्बास के पास साजिया और उसके बच्चों के लिए एक दिन भी नहीं होता था। फिर अपनी एनिवर्सरी वाले डे साजिया खुशी खुशी अब्बास से ये एक इवनिंग मांगने गई। साजिया इतने में ही खुश हो जाती, बट अब्बास ने आज भी साजिया को मना कर दिया और तमाशा ना करने को बोला। साजिया और इसके बच्चे घर के कोने में पड़े उन खराब कुकर के जैसे हो गए थे, जिनको अब्बास कभी देखता भी नहीं था, बस न्यू ले आता था। आज साजिया से बर्दाश्त नहीं हुआ, ये बच्चों को लेकर अपने पापा के घर रहने चली गई। अब्बास जब तक घर आया साजिया जा चुकी थी। अब्बास के लिए साजिया गलत है, क्योंकि वो जरूरतें पूरी होने के बाद भी चुपचाप नहीं रह रही। उधर साजिया अब्बास की कॉल या लेटर का वेट करती रही, बट अब्बास अपनी गलती मानने को रेडी ही नहीं था। फिर अब्बास ने कॉल तो की, बट बताने को कि ये बच्चों के लिए हर महीने 400 रुपए दे दिया करेगा, इससे ज्यादा अब्बास ने कोई बात नहीं की। साजिया अभी सिलाई करके थोड़ा बहुत कमाने लगी थी, बट वो काफी नहीं था। एक साल बीतने के बाद अब्बास ने वो 400 रुपए भेजना भी बंद कर दिया। बच्चे बड़े होने के साथ साथ उनकी जरूरतें भी बढ़ रही थी। तब साजिया को मजबूरन बच्चों के लिए अब्बास के पास अगेन जाना पड़ता है। साजिया वही 400 रुपए मांगने आई थी, जैसा कि अब्बास ने वादा किया था, क्योंकि साजिया के बच्चों को अभी भरपेट खाना भी नहीं मिल पा रहा था। बट अब्बास को बच्चों से ज्यादा अपने और सायरा के न्यू बेबी की फिक्र थी। अब्बास साजिया को सही मुसलमान और नेक वफादार बीवी बनने को बोलने लगता है, नेक बीवी जो अपने शोहर की सारी बातें माने। अब्बास आज भी झूठ बोलते हुए सायरा और इसकी शादी को नेक काम का नाम दे रहा था और साजिया का घर छोड़कर जाना गद्दारी, जबकि अब्बास से ज्यादा कुरान साजिया ने पढ़ा है। साजिया अच्छे से जानती है कि कुरान के अकॉर्डिंग कौन नेक है और कौन नहीं। ये सारी बातें साजिया के फादर भी सुन रहे थे। उन्होंने काजी के पास जाकर उनसे हेल्प मांगने का ट्राई किया, बट काजी भी अब्बास की ही साइड लिया और पास्ट की बातें ना उठाने को बोलता है। काजी के अकॉर्डिंग अब्बास ने जो भी किया हो वो आदमी है और वो सही है, गलत साजिया है जो घर छोड़कर गई। साजिया को वापस जाना चाहिए। साजिया का साथ देने को कोई रेडी नहीं था सिवाय साजिया के फादर के। वे साजिया को ट्रस्ट दिलाए कि वो सही है और वे साजिया के साथ हमेशा रहेंगे। अभी साजिया कोर्ट जाने वाली थी, जानते हुए भी कि वहां से हेल्प मिलने में सालों तक लग सकता है। सोसाइटी प्रेशर झेलना पड़ेगा, बच्चों को भी कोर्ट जाना पड़ेगा और इनके कौम के लोग ही साजिया के अगेंस्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग मर्द सही है। फिर भी साजिया चुप नहीं रही और अपने हक के लिए लड़ने कोर्ट गई, बट कोर्ट में कोई इसका केस लेने को रेडी नहीं था, क्योंकि अब्बास बहुत बड़ा लॉयर है और सभी साजिया की पिटीशन सुनकर डर रहे थे। साजिया 1975 में अलीगढ़ सेक्शन कोर्ट में अपनी पिटीशन डाली थी, बट जज ने बिना लॉयर के ये केस सुनने से भी मना कर दिया। साजिया बोलती रही कि इसके बच्चों को पैसों की जरूरत है, बट उसका फादर देने को रेडी नहीं है। तब तो जज ने इसे मुस्लिम कोर्ट में जाने को बोल दिया, क्योंकि ये इनके कौम का मैटर है। बट साजिया के फादर काजी के पास ऑलरेडी जा चुके हैं, वहां कोई नहीं सुन रहा। तभी बेला कोर्ट में खड़े होकर जज को CRPC 125 के अंडर साजिया का केस लेने को बोलती है।
1975 में एक मुस्लिम केस सेक्युलर कोर्ट में लड़ना बहुत बड़ी बात थी। जब अब्बास को केस का पता चला तो ये बहुत गुस्सा हो जाता है। इस केस की वजह से घर पर पुलिस भी आ सकती थी, इसलिए अब्बास साजिया को बात करने बुला लेता है। साजिया को लगा कि अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फाइनली अब्बास बुला लिया है, बट अब्बास तो तलाक देने को बुलाया था। आज अब्बास एक्सेप्ट किया कि ये सायरा के साथ पहले से था। फिर साजिया के कोर्ट जाने की सजा के तौर पर उसे डिवोर्स दे दिया। सीआरपीसी 125 के अंडर सिर्फ वाइफ ही केस कर सकती है। अब तलाक हो गया है तो केस अपने आप कैंसिल हो जाएगा। साजिया कोर्ट जाने की अपनी गलती मानकर घर में बैठ गई। फिर बेला साजिया से मिलने आई। साजिया बेला को पूरी बात बताई और ये भी कि भले ही अब्बास 3 बार तलाक 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 बोलकर इसे छोड़ दिया हो, बट ये तलाक कुरान और शरीयत के अकॉर्डिंग वैलिड नहीं है। साजिया आज भी अब्बास की वाइफ ही है। अब्बास तो खुद शरीयत को अच्छे से नहीं जानता। साजिया के फादर एक मौलवी हैं जो बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं। उन्होंने साजिया को कुरान अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो अभी बेला साजिया को अगेन फाइट बैक करने को बोलने लगती है। साजिया ने कोर्ट जाकर कोई गलती नहीं की, इसे अपने बच्चों के हक के लिए आवाज उठानी ही होगी। साजिया अपनी जगह सही है। फिर अलीगढ़ कोर्ट की फर्स्ट हियरिंग पर बेला ने कोर्ट में शरीयत और कुरान की बातें बताना स्टार्ट किया, जिनके अकॉर्डिंग अब्बास का डिवोर्स देना वैलिड नहीं है। शरीयत के अकॉर्डिंग डिवोर्स देने के लिए 3 मंथ्स का टाइम लगता है, ताकि हस्बैंड वाइफ ठंडे दिमाग से फैसला ले पाए, दोनों की फैमिलीज इन्हें समझा पाए। बट अब्बास तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। अब्बास बेला और साजिया की सारी बातें बकवास बता रहा था। और जज तो सेक्युलर है, जिसको कुरान के अकॉर्डिंग नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जजमेंट देना है, इसलिए वो शरीयत के नियमों को नहीं सुन सकता था। इसलिए साजिया को मुस्लिम बोर्ड में जाने का ऑर्डर दे दिया गया। साजिया और इसके फादर अभी अगेन मुस्लिम बोर्ड जाते हैं। वहाँ काजी लोग साजिया को काफिरों के पास हेल्प मांगने जाने की वजह से कौम की गद्दार बोलने लगते हैं। ऐसी गद्दार जो अपने हस्बैंड की बातें नहीं मानी और फिर कौम के अगेंस्ट गई। तब साजिया बताई कि ये तो पहले काजी के पास ही हेल्प मांगने आई थी, बाद में सेक्युलर कोर्ट गई। फिर साजिया कुछ पुराने केसेस याद दिलाती है, जहां मुस्लिम मर्दों को कुरान और शरीयत के नियम तोड़ने पर कोई सजा नहीं दी गई थी, बट औरतों को हमेशा बराबर सजा मिलती आई है। गद्दार तो ये काजी लोग हैं जो कुरान और शरीयत के नियमों को अपने अकॉर्डिंग चला रहे हैं, जैसे ये लोग खुद अल्लाह हो। साजिया की सारी बातें काजियों को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसे कौम की गद्दार बताकर कोर्ट से निकाल दिया गया। काजी के अकॉर्डिंग साजिया को बोलना भी नहीं चाहिए था, इनफैक्ट घर में रहना चाहिए था। अब मुस्लिम कोर्ट से निकाले जाने पर साजिया अगेन अलीगढ़ कोर्ट में गई। कोर्ट में इसी बात पर बहस होते हुए 4 साल निकल गए कि साजिया और अब्बास का तलाक हुआ है या नहीं। 4 सालों तक बस 400 रुपए महीना पाने को साजिया कोर्ट के चक्कर लगाती रही। अब्बास 70,000 रुपए महीना कमाता है। अब्बास के लिए 400 रुपए देना कोई बड़ी बात नहीं थी। सायरा भी चाहती थी कि अब्बास साजिया की और उसके बच्चों की हेल्प करके बात को यहीं खत्म करे, बट अब अब्बास अपनी ईगो में साजिया को झुकाना चाहता था। 4 साल बाद बेला कोर्ट को बताई कि साजिया का तलाक हुआ हो या नहीं, पर सुप्रीम कोर्ट ने ताहिरा बी केस में ऑर्डर दिया है कि हस्बैंड और वाइफ का डिवोर्स होने के बाद हस्बैंड वाइफ को खर्च के लिए पैसे देगा। वो भी एक मुस्लिम केस ही था और साजिया का भी मुस्लिम केस है। तो सेक्शन कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को मानी और अब्बास से ओनली 22 रुपीज महीना साजिया को देने का ऑर्डर दिया। 5 साल केस लड़ने के बाद साजिया को 3 बच्चों को पालने के लिए 22 रुपए महीना मिलेगा। फैसला साजिया के हक में आया था, बट असर बाहर इनकी कौम ने दिखाया। साजिया और इसकी फैमिली को गद्दार बताया गया। साजिया के नाम के साथ काफिर दीवारों पर लिख दिया गया। साजिया के फादर के स्कूल के बच्चे भी छोड़कर चले गए। कोई साजिया की फैमिली से रिश्ता नहीं रखना चाहता था। फिर 1981 में हिंदू मुस्लिम दंगे स्टार्ट हो गए और तब सबसे बड़ा गद्दार तो साजिया और उसके बच्चे थे। लोगों की भीड़ साजिया की फैमिली को मारने उसके घर के बाहर आ गई। वो भीड़ इन्हें जिंदा जला देती। साजिया के पास यहाँ से बचने का बस एक ही रास्ता था, वो था अब्बास का घर। अब्बास ने अपना गार्डन साजिया के नाम किया हुआ था। बस वही आउट हाउस अब साजिया को बचा सकता था। साजिया अपने बच्चों के साथ वहां रहने आ गई। फिर नेक्स्ट ईयर साजिया इलाहाबाद हाई कोर्ट गई ताकि 22 रुपीज से थोड़ा ज्यादा हक ले पाए। 22 रुपए बहुत कम थे। अब केस हाई कोर्ट तक आ गया था, मतलब अब तो पूरे देश की नजर इस पर होगी।
काजी अब्बास को सेटलमेंट करने को समझाने लगते हैं, वरना पूरा देश इनके कौम में होने वाले औरतों पर जुल्म को जान जाएगा और अपनी अपनी राय देंगे। बट अब्बास को लग रहा है कि इसने कुछ गलत नहीं किया। साजिया खुद घर छोड़कर गई है। अब्बास तो अब इस केस को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना चाहता है ताकि सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट को भी चैलेंज करे और साजिया के अगेंस्ट केस जीतने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के पुराने ऑर्डर्स को भी खारिज कराए। अब्बास जानबूझकर हाई कोर्ट में केस हार जाता है। हाई कोर्ट से अब्बास को 180 रुपीज हर महीने साजिया को देने का ऑर्डर मिला। साजिया अब और केस नहीं लड़ना चाहती थी, इसके लिए 180 रुपीज काफी थे, बट अब्बास नहीं माना। फिर सुप्रीम कोर्ट में अब्बास ने दलील देना स्टार्ट किया कि जब 30 साल पहले पाकिस्तान और इंडिया अलग हुआ था तो इंडिया में रुकने वाले मुसलमानों को उनके कौम के डिसीजन उनके कोर्ट के अकॉर्डिंग करने की ही परमिशन दी गई थी। बट धीरे धीरे अब इंडिया में रहने वाले मुसलमान सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के नीचे पिसते जा रहे हैं। इनकी फ्रीडम अब इनको नहीं मिल रही। अब्बास ने इंडिया में रहने वाले मुसलमानों को इतना बेचारा और बेबस दिखाया कि उन्हें अपने नियम मानने का हक ही नहीं मिल रहा, जैसे उनके सारे राइट्स छीन लिए गए हों। साजिया और उसके जैसी औरतों को मुस्लिम लॉ बोर्ड को ही फॉलो करना चाहिए था। अब्बास की इन दलीलों का आज साजिया के पास कोई जवाब नहीं था। मोस्टली सभी मुसलमान अब्बास की साइड हो गए। अब्बास अब अपने लिए नहीं बल्कि सभी मुसलमानों के हक के लिए क्वेश्चन कर रहा था, जिसकी वजह से इनकी कौम ने साजिया का हुक्का पानी बंद कर दिया। साजिया को कोई फल सब्जी भी खरीदने नहीं दे रहा था। बट ऐसे टाइम पर सायरा ने साजिया की हेल्प की। फिर नेक्स्ट हियरिंग में साजिया ने अपनी साइड से कोर्ट में खुद बोलना स्टार्ट किया। साजिया बताई कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन में अब्बास मुसलमानों का हक मांग रहा है उसमें औरतों के हक की भी तो बातें हुई होंगी। मुस्लिम बोर्ड अपने अकॉर्डिंग नियमों को बदल रहा है। साजिया को जस्टिस चाहिए। अगर ऐसे ही मुस्लिम बोर्ड फैसले लेता रहा तो कल को ये भी इंडिया की उन मुस्लिम औरतों में होगी जो अपने बच्चों के साथ रोड साइड पड़ी रहती हैं। साजिया को अपना और अपने बच्चों का हक चाहिए, इसलिए कोर्ट से रिक्वेस्ट करती है कि सुप्रीम कोर्ट से हिंदुस्तान की मुस्लिम औरत देखे, ना कि सिर्फ मुस्लिम औरत। साजिया को भी जीने का हक है। सुप्रीम कोर्ट ही अब इसे और इसके बच्चों को जस्टिस दे सकती है। साजिया की बातें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साजिया के फेवर में ही ऑर्डर दिया। कोर्ट ने कुरान की एक लाइन भी ऐड की, जिसके अकॉर्डिंग खुद कुरान में भी लिखा हुआ है कि शौहर अपनी तलाकशुदा वाइफ और उसके बच्चों को खर्च दिया करेगा। एंड में मूवी बस यही मैसेज देती है कि कुरान को खुद पढ़ो। कुरान और कॉन्स्टिट्यूशन की बातें सेम ही मिलेंगी। उन काजियों पर भरोसा मत करो जो कुरान की बातों को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं। इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो गई। For more videos, please like and subscribe my channel. Thank you so much for watching.